इस एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो बटलर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुमने बहुत सारी रेड फिशेस को पकड़ा है तो तुम्हें कुछ फिशेस बांट देनी चाहिए लोगों में। नहीं तो तुम सभी लोगों के टारगेट बन जाएंगे और वो तुमसे फिश छीनने के लिए तुम्हें मार भी सकते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगे होता है अगर वो बोलता है कि अगर तुम लोग मुझसे फिश छीनना ही चाहते हो तो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम लोग किस फिश को कैसे छीनते हो। तभी जो वांजे होता है विंचैंग की तरफ एक फिक्स खींचते हुए बोलता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जो वांजे होता है बोलता है कि हर कोई अगर एक दूसरे का फ्रेंड हो तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए फ्रेंड्स के तौर पर। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर रहे होते। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के यानी वांजे को दिखाया जाता है जो कि एक फ़िश को पकड़कर उसी लावा पूल में फिर से फेंक देते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, क्या आपने अभी अभी ये नहीं कहा था कि मैंने जो सभी मछलियाँ पकड़ रही हैं उसके कारण आप सब पर असर पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आप फिर से मछलियों को पकड़ सकें। तभी वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं बच्चे क्या क्या आखिर तुम क्या करना चाहते हो, कहीं तुम हम सब के अकेले टारगेट तो नहीं बनना चाहते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यह एक नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसमें ऐसी ऐसी बात है कि हम में से केवल एक ही होगा जो कि डिपेंडेंस बन सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं तुम्हें उन मछलियों को दे देता तो तुम लोग मुझे अपना एनिमी मानना बंद कर देते। तो कम से कम मेरे पास जितना अभी समय है कम से कम मुझे उतने ज़्यादा लोगों को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देना चाहिए ताकि डिपेंडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा कम लोग बचें। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है और वैसे भी इन मछलियों को आपस में बांटना एक तरह से मैं अपने दुश्मनों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा हूँ ताकि वो आगे के टूर्नामेंट में मेरा ही रास्ता रोक सकें। तो भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तो एरोगेंट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर किसी को और अपने अंदर ज़्यादा ही एरोगेंस हो तो वाकई एग्जाम्पल को देख सकता है, लेकिन अगर कोई मुझे नील डाउन होकर मुझे डैड बोलता है तो मैं वो फीस उसे दे सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मेरे पास की सभी फीस लगभग खत्म होने वाली है, अगर तुम लोगों के पास अभी भी समय है ये मेरे सामने नील डाउन होकर तुरंत मुझे डैड बोलकर ये फीस ले जा सकते हो। और अगर तुमने मौके को जाने दिया तो पता नहीं अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा कि तुम फिश पकड़ भी पाओगे या नहीं। इसीलिए जल्दी से नील डाउन हो क्योंकि इस टूर्नामेंट के अगले लेवल में केवल 20 ही लोग जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मेरे सामने नील डाउन हो और ये फिश ले जाओ। और इतना सब बोलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि आखिर तुम क्या करवाना क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने इस नील डाउन होकर इस मछली के लिए तुमसे भीख मांगे कि तुम हमें ये मछली दे दो। तभी हमें एक वहाँ पर एक मोटे से बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने नील डाउन होता है और डैड डैड बोलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ उस फिश को फेंक देता है और बोलता है कि लो इस फिश को यहाँ से ले जाओ। तभी वो बंदा फिश लेने के बाद बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम वांगजे है तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मैं तुम्हें भारत में ज़रूर मार दूँगा। तुम्हारा मेन कैरेक्टर इससे बोलता है देखता हूँ कि आखिर तुम क्या कर लेते हो, मुझे तुमसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से 2 फिशेस को उठाते हुए बोलता है कि किसी और को अगर नील डाउन होकर ये फिश चाहिए तो वह भी नील डाउन हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी तो तुम लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे ताकि तुम लोग ह्यूमन बींग्स ना रहो, तो अब तुम्हें मेरे सामने ह्यूमन बींग बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। अब थोड़ी देर के लिए तुम लोग मेरा कुत्ता ही क्यों ना बन जाओ, तो इससे तुम्हारी जान बच सकती है, जिससे कि मैं शायद तुम्हें ये फीस दे भी दूँ। और इस हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहता है ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।